इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट रूलर के एपिसोड 5 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और मिस्टर मूव सभी स्टूडेंटों को नॉर्दर्न स्पिरिचुअल लैंड के बारे में बता रहे होते हैं। वो सभी को बताते थे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल लैंड का जो जंगल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पे काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। पर साथ ही उस जगह के अंदर काफी ऐसी चीजें जो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक है। पर साथ ही उस जगह के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आदमी हेवन तक जा सकता है और ये दोनों तरीके से होता है, इंसान जिंदा जाता है या मुर्दा जाता है, पर वहाँ से इंसान हेवन तो जरूर जाता है। और इन सभी बातों से तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि स्पिरिचुअल लैंड कितना ज्यादा खतरनाक है और अब तुम सभी लोग दो के पेयर में नॉर्दर्न स्पिरिचुअल लैंड जाने वाले हो। पर एक बात का ध्यान रखना कि जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाना, क्योंकि जंगल के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक मैजिकल बीस्ट मिल सकते हैं तुम लोगों को, और इसलिए तुम लोग जंगल के आउटर एरिया में रहना और वहाँ पे जितने भी तुम्हें छोटे मोटे मैजिकल बीस्ट मिले उनको मारना और उनके कोरों को कलेक्ट करना और उसकी अकॉर्डिंग तुम्हारी रैंक डिसाइड की जाएगी और जो टॉप 3 ग्रुप्स होंगे उनको दी जाएगी स्पिरिचुअल फोर्सल पिल। ये सुनती क्यूनर बोलती कि आप उन लोग टॉप 3 के अंदर आ सकते हैं, तो मुझे बोलता है बिल्कुल भी टेंशन ना ले चोरी, टॉप 3 के अंदर तो हम लोग आ ही सकते हैं। और वहीं पे जो स्टूडेंट तो वो थोड़े से डरे हुए होते तो एल्डर मूव बोलते कि तुम लोग टीम के साथ रहोगे तो जरूर इस मिशन को पूरा कर पाओगे, इसलिए अपने पार्टनर में विश्वास रखो और टूट पड़ो इस मिशन के ऊपर। ये सुनते सभी स्टूडेंट चारों दिशाओं में भागने लगते हैं और मूचेंग और क्यूनर भी भागते भागते एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर मूचेंग को 2 मैजिकल बीज दिखाई देते और फिर वो क्यूनर से बोलता है एक तेरा एक मेरा, और वो दोनों अपने वेपन को बाहर निकालते और उन मैजिकल बीस्टों के ऊपर टूट पड़ते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि मैजिकल बीस्ट उन लोगों के ऊपर पड़ जाते हैं पीछे, पर तभी मूचेंग यू टर्न मारता है और उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। और उस मैजिकल बीस्ट की मोटी स्किन होती है, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है और इसलिए मूचेंग उसके वीक पॉइंट को देखने लगता है। तभी मूचेंग को उसका वीक पॉइंट दिखाई दे जाता है और फिर मूचेंग उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही मूचेंग उसके वीक पॉइंट पे मारता है तो उसको काफी तेज दर्द होता है और इसी वजह से उसका वहीं पे काम तमाम हो जाता है। और वहीं पे क्यूनर भी अपने मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रही होती है, पर वो मैजिकल बीस्ट क्यूनर के ऊपर भारी पड़ा हुआ होता है। मूचेंग अपने चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट वहीं पे गिर जाता है और मूचेंग उसे बताता है कि उसकी नेक पे हमला करो। ये सुनते क्यूनर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती और उस मैजिकल बीस्ट की गर्दन पे उससे हमला कर देती जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट वहीं पे मर जाता है। तभी मूचेंग भी वहाँ पे आ जाता है और क्यूनर की टांग खींचते हुए बोलता है वाह रे छोरी तू तो बड़ी पावरफुल निकली। तो सुन के क्यूनर बोलती है वो तो है क्योंकि मैं देसी घी खाती हूँ, बट तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसका वीक पॉइंट कैसे मिला। तो मूचेंग बोलता है इसका पता करना तो बहुत ही ज्यादा आसान था, मैंने उसको स्कैन किया और मुझे उसका वीक पॉइंट मिल गया और फिर क्या मैंने उसको दबा दिया। और साथ ही मूचेंग उस मैजिकल बीस्ट के कोर को भी बाहर निकाल लेता है और फिर उसे अपने पास रख लेता है और फिर क्यूनर के साथ निकल जाता है और भी मैजिकल बीस्ट को मारकर उनका कोर को लेने के लिए। और पे बाकी स्टूडेंटों ने भी काफी सारे मैजिकल बीस्ट को मार दिया होता है और उनके कोरों को ले लिया होता है और ऐसी कंपटीशन चलते चलते रात हो जाती है। और पे मूचेंग डेथ मार के सेकंड लेवल को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसमें बुरी तरीके से नाकाम हो जाता है। ऐसा होते ही मूचेंग फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर मिस्टर मूव उसे बताते कि इसको कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और जब मैं डिवाइन सोल लेवल पे था तब मैंने इसके थर्ड लेवल को कल्टीवेट करने की कोशिश की थी, पर मैं कल्टीवेशन करने में बुरी तरीके से फेल हो गया और साथ ही मैं काफी सीरियस जख्मी भी हो गया था। इस बात से तुम समझ सकते हो ये डेथ मार सील कितनी ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही तुम जब इसका कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर डेथ मार्क आने लगेंगे और जैसे तुम इसका लेवल बढ़ाओगे तुम्हारे मार्क भी बढ़ते जाएंगे। और मैं भी अभी तक इसके थर्ड लेवल तक नहीं पहुंचा हूं, मैं अभी भी इसके सेकंड लेवल पर ही हूं, इसलिए तुम्हें भी डेथ मार्क की पावर पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें अपनी पावर पे बिलीव रखना चाहिए। और वो मूचेंग को वार्निंग देके वहां से चले जाते और मूचेंग भी फ्लैशबैक से बाहर आ जाता और बोलता है मैं इस डेथ मार्क के थर्ड लेवल को कल्टीवेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मदद ने जो मेरे लिए आर्ट छोड़ा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसी की मदद से मैं इसके थर्ड लेवल को भी कल्टीवेट कर पाऊंगा। पर तभी वो क्यूनर की तरफ देखता है पर वहाँ पे क्यूनर नहीं होती, इस वजह से मूचेंग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस में क्या बिजी हुआ, ये चोरी तो यहाँ से फूट ली। और इस सोच की वो टेंशन ले रहा होता है तभी क्यूनर उसके पीछे से कंधे पे हाथ रख देती है जिस वजह से मूचेंग अलर्ट पोजीशन में आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है। और यहाँ पे हाथ मोड़ने से क्यूनर को काफी तेज दर्द होने लगता है तो वो चिल्लाती मूचेंग क्या कर रहे हो तुम, मैं हूँ। और जब मूचेंग उसे देखता है तो उसे छोड़ देता और उसे सॉरी भी बोलता है, तो क्यूनर भी उसके पास आके बैठ जाती और बोलती तुम जब से स्पिरिचुअल लैंड से आए तब से तुम कुछ ज्यादा ही डरी और डिफेंस पोजीशन में रहते हो। तो इस बात पे मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं देता, तभी क्यूनर बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया पर मुझे तुम्हारी काफी टेंशन होती है। तो मुझे बोलता है अगर ऐसा कुछ स्पिरिचुअल लैंड के अंदर किसी ने किया होता तो मैं अभी तक उसका सर धड़ से अलग कर देता और अगर मैं नहीं करता तो वो मुझे मार डालता। तो क्यूनर बोलती है स्पिरिचुअल लैंड तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो मुझे बोलता है हाँ स्पिरिचुअल लैंड काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग सभी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, इसलिए जो जिसके हत्थे चढ़ गए वो इसको निपटा डालता है, इसलिए वहाँ पे किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिस पे तुम भरोसा कर सकती हो तो तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये बोलते मूचेंग स्पिरिचुअल लैंड के फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हमें एक नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मरे पड़े हुए होते हैं और वहीं पे मूचेंग बैठा हुआ एक लड़की से बात कर रहा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, तो मूचेंग उसका इलाज भी कर रहा होता है। और मूचेंग बोलता है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी हो उसके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है और साथ ही तुम यहाँ पर आज मुझे मारने के लिए आई थी। तो वो लड़की बोलती है तुम मुझे अब मारना चाहोगे, तो मूचेंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ये सुनकर लड़की की चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और वो बोलती मूचेंग आज से तुम भी मेरे दोस्त हो, इस वजह से अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी चाहे फिर वो स्पिरिचुअल लैंड हो या स्पिरिचुअल लैंड के बाहर करूंगा। ये सुनती मूचेंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और मूचेंग फ्लैशबैक से भी बाहर आ जाता है। और जब क्यूनर मूचेंग को स्माइल करते हुए
देखती तो वो कुछ बोलती नहीं है, उसे बस देखती रहती और फिर सीन शिफ्ट होकर लियू बाई पे आ जाता है, जहाँ पर वो अभी भी मैजिकल बीस्टों को मारने में लगा हुआ होता है। और तभी वहाँ पे होंगलिंग भी आ जाती और वो लियू बाई से बोलती कि अब हमारे पास 10 मैजिकल कोर हो चुकी है और इतनी कोरों में हम लोग कंपटीशन के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, इसलिए हम लोगों को अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तभी उन्हें एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट को ऑरा फील होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते और एक पत्थर के पीछे आके छुप जाते हैं। तभी हमें सिल्वर ड्रैगन लेपर्ड दिखाया जाता जो कि अभी छोटा था, जिसे देख के लियू बाई बोलता है कि ये सिल्वर लेपर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो डीप माउंटेन के अंदर होती है। पर तभी लियू बाई के दिमाग में एक घंटी बज जाती और वो बोलता है अगर अपन लोगों ने इस मैजिकल बीस्ट के कोर को ले लिया तो अपन लोग बहुत ही आसानी से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो होंगलिंग ऐसा करने से मना करती और वो बोलती कि ये मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होते, इस वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे। तो लियू बाई बोलते कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि अभी मैजिकल बीस्ट काफी छोटा है और इसलिए तुम इसका ध्यान भटकाना और मैं आकर इसके ऊपर हमला कर दूंगा और इसका काम खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं सामने से जाता तो ये मेरी पावर को देख के यहाँ से भाग जाएगा। ये सब सुनने के बाद होंगलिंग मान जाती और वो अपनी तलवार को बाहर निकलकर उस मैजिकल बीस्ट के सामने खड़ी हो जाती है। तो वो मैजिकल बीस्ट भी होंगलिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे लियू बाई भी उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसे एक पावरफुल ऑरा फील होता है, इस वजह से वो डर जाता है और वो पत्थर के पीछे छुप जाता है। और तभी होंगलिंग को भी वो ऑरा फील होता है, इस वजह से होंगलिंग थोड़ा सा डर जाती है और वो भी वहाँ से पतली गली से जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। और उस मैजिकल बीस्ट ने होंगलिंग की लोकेशन देख ली होती है, इस वजह से वो उसके पीछे आ रहा होता है और इस वजह से होंगलिंग काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर आ जाता है और उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट वहीं पे निपट जाता है और वो बंदा उसका स्पेशल कोर को ले लेता है और उस बंदे का नाम होता है ब्लड स्क्वाटर। और तभी उस बंदे को लियू बाई की एनर्जी फील हो जाती है, इस वजह से वो लियू बाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसका जो पीछा कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी उससे सेंस हो जाती है, इस वजह से वो बंदा वहाँ से भग जाता है और उसके जाति का लियू बाई और होंगलिंग वहाँ से बाहर आ जाती है। और लियू बाई बोलता है ये जो बंदा था वो हाफ डिवाइन सोल लेवल पर था। तभी होंगलिंग उसे छेड़ते हुए बोलते तुम उस बंदे से डर गए थे ना। तो लियू बाई बोलते हाँ, क्योंकि उसका जो लेवल था वो मुझसे कई गुना ज्यादा था, अगर वो बंदा तुम्हारे ऊपर हमला कर देता तो मैं जरूर बीच में आता और उसके साथ दो दो हाथ जरूर करता। तो सुनते हुए होंगलिंग बोलती अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि होंगलिंग को पता था कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला था, क्योंकि जो लियू बाई वो एक नंबर का फट्टू है। अभी वहाँ पे जो ब्लड सॉर्टर का पीछा कर रहे होते वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और जब लियू बाई उन लोगों को देखता तो वो पहचान जाता अरे ये तो मेरे अंकल है। तभी लियू बाई के अंकल बोलते अरे मेरे भतीजे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेनिंग करने के लिए आया है क्या यहाँ पर। तो लियू बाई हमें सारे ला देता था। अभी उसके अंकल बोलते क्या तुमने यहाँ पे कोई ब्लड स्क्वाटर को देखा। तो लियू बाई बोलते कि हाँ मैंने उसे देखा और वो काफी ज्यादा पावरफुल था और वो यहाँ से थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है, पर अंकल आप मुझे बता सकते कि आप उसका पीछा क्यों कर रहे हो। तो लियू बाई के अंकल बोलते मैं उसका पीछा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने हमारे क्लैन से मतलब अपने क्लैन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को चुरा लिया है, इसलिए तुम्हारे फादर ने मुझे आदेश दिया उसको पकड़ने का। तो लियू बाई बोलता कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ उसको पकड़ने में। और जो होंगलिंग थी उसे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे अपने कंपटीशन पे फोकस करना था। तो लियू बाई बोलते कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने साथ अब अंकल है तो कंपटीशन तो हम लोग जीत ही जाएंगे, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी ना ले छोरी। तो ये सब सुन के होंगलिंग मान जाती और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस वॉरियर को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में। और फिर रात से सुबह हो जाती और मूचे का कोई ने घूमते घूमते उसी जगह पे पहुंच जाते जहाँ पर उस मैजिकल बीस्ट को मारा गया था। और जब मूचे उस मैजिकल बीस्ट को वहाँ पे मरा हुआ देखता है तो वो बोलता है कि ये वाला मैजिकल बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए जंगल के हमेशा अंदर ही रहती है। और साथ ही इसके ऊपर जो जग बना उसे देख के लगता है कि इसे किसी ने एक ही बार में मार डाला है, अगर इसे एक बार में जिसने मारा है तो वो बंदा कम से कम सोल डिवाइन लेवल पे जरूर होगा। और साथ ही इसके कोर को भी वो ले गया अपने साथ और फिर मुझे उसके ब्लड को कलेक्ट कर लेता है। ये देखिए क्यूनर बोलती कि तुम्हें इसके ब्लड की क्या जरूरत है। तो मुझे बोलता है कि ये मुझे काफी ज्यादा काम आएगा आगे चल के कल्टीवेशन में। और वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी उनको तलवारों को टकराने की आवाज आती है। तो मुझे उसे चेक करने के लिए वहाँ पे जाने लगता है और फिर वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के जो बंदे थे उनको गिर रखा हुआ होता है और वो लोग बोल रहे होते कि हम नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी से और हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए, तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ रखा है। ये सुनकर उस ग्रुप की एक लड़की बोलती अच्छा बेटा तुम नॉर्दर्न स्पिरिचुअल लैंड के हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।